हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं दिलीप सर आप सबों का आपके अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विद्या बाजार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत कर रहे हैं और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, सफलता हमारा लक्ष्य एक दिन का मेहनत का प्रतिफल नहीं होता, बल्कि यह हमारे निरंतर मेहनत का परिणाम होता है। इसीलिए निरंतर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें, यही आपको एक दिन आपकी मंजिल तक ले जाएगी। कहा जाता है बच्चों, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा पंछी से, कैसे बनाया आशियाना तूने, पंछी ने जवाब दिया, बार बार उड़ान भरना पड़ता है और तिनका तिनका उठा के जमा करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हमारा सफलता भी इसी तरह निरंतर प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने का परिणाम होता है। तो आप निरंतर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। तो आइए, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न क्या होगा, पूछा जाएगा। तो आइए, आज हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है विद्युत आवेश के गुण, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम आज हेडिंग लगा लेते हैं कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पर हेडिंग लगा लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, तो हम लोगों को किसका गुण पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश का क्या करना है, गुण पढ़ना है। तो आइए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश जो होता है वह क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। 11th क्लास में आपने सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा है। सदिश में परिमाण और दिशा होता है, साथ ही साथ ये सदिश योग के नियम का पालन करता है। अदिश में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो विद्युत आवेश में परिमाण होता है, दिशा भी होता है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए हम लोग विद्युत आवेश को एक अदिश राशि कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होता है। तो आपको याद रखना है, एक ही तरह के जो आवेश होते हैं, एक प्रकृति के जो आवेश होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय आवेश। तो आइए, देखिए हमने लिखा है, अगर प्लस प्लस आवेश हो या फिर माइनस माइनस आवेश हो, तो ऐसे आवेश को हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश को हम लोग कहते हैं लाइक चार्ज या फिर सिमिलर चार्ज। अगर सजातीय आवेश हो तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, मतलब एक दूसरे को धक्का लगाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर मान लीजिए दो विजातीय आवेश हो, जैसे एक प्लस हो दूसरा क्या हो, माइनस चार्ज हो, इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक चार्ज। तो अगर दो विजातीय आवेश हो तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षण का बल लगाएगा। तो आपको याद रखना है, विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब सजातीय आवेश में क्या होता है, दुश्मनी, और विजातीय आवेश में क्या होता है, प्यार। आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए
दो एक ही जाति के व्यक्ति को अगर आप एक साथ रख देंगे तो निश्चित उसमें क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर दो लड़का को एक साथ आप रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, एक दूसरे में लड़ाई हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप एक लड़का को और एक लड़की को एक साथ रख देंगे तो निश्चित तौर पे उसके बीच दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको याद रखना है, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्लियर। अब जो हमारा आवेश का तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है आवेश का क्वांटीकरण, मतलब आवेश जो होता है उसका क्वांटीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने VBI लगा दिया है। ये प्रश्न आपको सीधा 2 नंबर में क्या होगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आइए इसे आप समझ लें और इसे याद रखें, इससे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु बनाया हमने, तो इस वस्तु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4, मतलब गिनती में निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब ये हमेशा गिनती में निकलेगा। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे हम लोग मूल आवेश मानते हैं, मतलब इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। हालांकि आजकल वैज्ञानिक ने इससे छोटा आवेश भी ढूंढा है जिसे हम लोग क्वार्क्स कहते हैं, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश। इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता। तो आवेश का क्वांटीकरण बताता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका पूर्ण गुना जो होता है, मतलब पूर्ण संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि अगर मान लीजिए इस वस्तु से अगर n इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर कितना आवेश आएगा, इसका मतलब Q नेट, नेट का मतलब इस पर परिणामी जो आवेश आएगा वो क्या होगा, प्लस माइनस Ne, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो और जितने इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब याद रखना है आपको कि यहाँ n क्या है, तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या, जिसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। और E क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है तो वही इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग कहते हैं मौलिक आवेश, जो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, सर ये प्लस माइनस आप क्यों लिख दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, प्लस लिखने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम लोग प्लस लिखते हैं। पहले ही मैंने बताया आपको, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पर जो आवेश आएगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस लगा कर रखा है। तो ये बात आपको याद रखना है, इसे अपने मस्तिष्क के किसी कोना में रख लें, ये बहुत ही उपयोगी है और इससे हम लोग बहुत सारे आंकिक प्रश्न भी क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके बाद हमारा आवेश का जो चौथा गुण होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं योगात्मकता, मतलब योज्यता। तो आवेश की योज्यता हमारा ये चौथा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं आवेश की योज्यता। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, यहां पर एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस पर बहुत सारे आवेश अलग अलग स्थान पे रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ पर क्या है Q2, यहाँ पर क्या है Q3, इसी तरह से बहुत सारे आवेश इस पर क्या है, रखे हुए हैं। इस पर कोई प्लस हो सकता है, कोई माइनस हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस पर टोटल आवेश कितना है, कुल आवेश क्या है, तो
तो आपको करना क्या है, सारे आवेश को बीजगणित के नियम के अनुसार क्या करना है, हम लोगों को जोड़ देना है। जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे लिखा है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे Qn तक क्या करेंगे, सारे आवेश को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं आवेश की योगात्मकता। क्लियर। इसके बाद हमारा आवेश का एक जो पांचवा गुण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब होता है बच्चों कि किसी निकाय पर जो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, न घटता है न बढ़ता है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये निकाय क्या है। निकाय को हम लोग कहते हैं सिस्टम। निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। तो अगर दो वस्तु हैं तो उसे हम लोग एक सिस्टम मानते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा पे जाता है तो क्या होगा, पहला पे धनावेश, दूसरा पे उतना ही क्या आता है, ऋणावेश आता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले भी आवेश जीरो, बाद में भी आवेश क्या होगा, जीरो। इसका मतलब आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, ना इसका नाश होता है ना इसका निर्माण होता है। टोटल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। तो यही कहता है कि हमेशा आवेश क्या होता है, किसी निकाय पे संरक्षित रहता है। और हमारा जो अंतिम गुण है आवेश का, उससे हम लोग कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस का मतलब होता है अपरिवर्तनीयता, मतलब अपरिवर्तनशीलता। तो आवेश क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। किस सेंस में, आइए ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश है और वह विराम में है, तो अगर आप उसे गतिशील कर देंगे, उसका स्पीड बढ़ा देंगे, तब जो उस पर आवेश का परिमाण क्या होगा, उतना ही रहेगा। दैट मीन्स किसी बॉडी पर जो विद्युत आवेश होता है वह उसके चाल पर निर्भर नहीं करता है। उसके चाल से क्या होता है, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर Q आवेश है और वो क्या है, एट रेस्ट है। एट रेस्ट मतलब क्या है, वो विराम में है। तो अगर आप उसे मोशन में लाएंगे, अगर उसे आप गतिशील कर देंगे, फिर भी क्या होगा, उस पर आवेश का जो परिमाण होगा वो परिमाण क्या होगा, उतना ही रहने वाला है, न घटेगा ना बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। मतलब किसी बॉडी पे जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, उसके चाल से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि आवेश के क्या क्या मौलिक गुण पाए जाते हैं, जो बहुत ही क्या है, उपयोगी आपके लिए। आइए हम आप कुछ नोट लिख देते हैं, जो नोट आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में क्या होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा बादल होता है, जिससे आप क्लाउड्स कहते हैं, वो आवेशित होता है। तो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण। तो आपको याद रखना है बादल का जो आवेशन होता है वो क्या होता है, घर्षण के कारण होता है। एक दूसरा जो नोट है जो आपको याद रखना है, इससे अनेक बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो ये ध्यान दीजिए। अगर कहता है कि किसी वस्तु को आप धनावेशित कर दीजिएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कि किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। अगर आप उसे ऋणावेशित कर दीजिएगा तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए इस बात को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दो वस्तु हैं, दोनों वस्तु का अपना अपना क्या है, द्रव्यमान है। इस पर पहले आवेश नहीं था। अब क्या हुआ, हमने दोनों वस्तु को आपस में क्या कर दिया, घर्षण कर दिया। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो रहा है, घट रहा है। और इस पर कौन आवेश आ जाएगा, धनावेश आ गया। आपको पता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान धीरे धीरे इसमें जा रहा है। इसका मतलब धनावेशित होने पर क्या हुआ, वस्तु का जो द्रव्यमान है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ऋणावेशित करने पर क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है, किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, और ऋणावेशित करने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से हमने देखा आज के सेशन में कि किसी वस्तु पर जो विद्युत आवेश होता है उसके कौन कौन से मौलिक गुण पाए जाते हैं, जिसका हमने डिस्कशन किया। इसके अगला सेशन में हम लोग देखेंगे कि आवेश का जो क्वांटाइजेशन होता है, आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे बनता है, और ये न्यूमेरिकल प्रश्न आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में क्या करेगा, बहुत ही मदद करेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।